खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां आपको बता दें कि लोकसभा के लिए बीजेपी ने पूर्व महापौर आलोक शर्मा पर एक बार फिर विश्वास जताया है। 35 साल से लगातार भोपाल में काबिज बीजेपी ने सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काट दिया है। वहीं आलोक शर्मा ने न्यूज आवर से खास बातचीत की। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि भोपाल का विकास के नए सिरे से काम किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। और क्या कुछ कहा है आलोक शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी ने भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद है, लोकसभा प्रत्याशी हैं भोपाल से। सर, आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया भोपाल का, कितनी उम्मीदें हैं भोपाल की जनता को और क्या विकास होंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे से एक साधारण से कार्यकर्ता को भोपाल लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। भोपाल लोकसभा का जो क्षेत्र है वो मेरा एक परिवार है। मैं भोपाल का बेटा हूँ, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, यहाँ की गलियों में खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूँ। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद भी बनाया, महापौर भी बनाया। मैं भोपाल के डेवलपमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ। आने वाले दिनों में हम भोपाल के विकास का एक रोड मैप बनाएंगे और जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो उस दिशा के अंदर हम जनता से ही संवाद करके सुझाव लेकर एक रोड मैप बनाकर काम करेंगे। अब की बार 400 पार का नारा लेकर निकली है बीजेपी। 29 सीटें मध्य प्रदेश में लक्ष्य है, जीत पाएंगे? देखा, पूरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उनकी नीतियों को पसंद किया है। समाज के अंतिम से अंतिम वर्ग को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। हम लोग लाभार्थियों के बीच में जा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी ने राम राम पहुंचाया तो उनको राम राम भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको राम राम पहुंचाया है। निश्चित रूप से इसका लाभ इस चुनाव के अंदर हम सबको मिलेगा। पूरा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो आह्वान है, जो संकल्प हमने लिया है, अब की बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों के ऊपर कमल का फूल खिलने वाला है। 35 वर्षों से बीजेपी का कब्जा रहा है, चाहे सुनील चंद्र सेठ की बात करें, कैलाश जोशी, उमा भारती और फिर आलोक संजर और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और अब ये रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। और भोपाल में जो विकास के दावे हैं वो अभी और कितने विकास करने, जैसे आप बता रहे थे कि स्मार्ट सिटी बन रही है, बाकी अन्य चीज़ों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। आज भोपाल में जितने बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं, आज भोपाल के अंदर जो स्मार्ट सिटी बना है, भोपाल में जो मेट्रो ट्रेन आई है, भोपाल लगातार स्वच्छता में देश में दूसरे स्थान पे आया है, देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बना है। इसका श्रेय भी अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। जनता सब समझती है, कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। हम लोग विकास के एजेंडे को लेके ही हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से उसका हमको लाभ मिलेगा। यहाँ पर रहने के दौरान आपने कई विकास काम भी किए थे। क्या लोकसभा जीतने के बाद, चूंकि अभी तो चुनाव है, दिग्विजय सिंह पिछली बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर से 3.5 लाख मतों से करीब से हारे थे, तो अब जब आप अगर जीत जाते हैं तो क्या विकास इसमें अभी भोपाल में और किए जाएंगे? देखिए, भोपाल की जनता की पसंद का डेवलपमेंट हम लोग करेंगे और उसका एक रोड मैप बनाएंगे। आने वाले दिनों में भोपाल के विकास को लेकर हम एक मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे कि भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, इस दिशा के अंदर हम लोग काम करेंगे। बेहतर से बेहतर जनता की सेवा करेंगे। सीहोर के विकास का एक रोड मैप अलग बनाएंगे। भोपाल में बेरसिया है, उसका एक विकास का रोड मैप अलग बनाएंगे और भोपाल शहर का विकास का रोड मैप बनाकर हम भोपाल की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। विकास के लिए थे हमारे साथ आलोक शर्मा, लोकसभा प्रत्याशी हैं भोपाल से। 35 वर्षों से लगातार भोपाल में बीजेपी का ही कब्जा रहा है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बाद इस बार आलोक शर्मा, जो पूर्व में महापौर रहे हैं, विकास के काम किए हैं, उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। अब देखना ये होगा कि भोपाल में अब कितना विकास होना है। इनके लोकसभा चूंकि सांसद जब बनेंगे, अभी तो चुनाव है, जब सांसद बनेंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि देखना ये होगा कि हिंदुत्व का मुद्दा भी उठता है, विकास का मुद्दा भी उठता है, तो किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर।